ईरान इजरायल युद्ध भले ही 12 दिन बाद थमा हो, लेकिन जंग की चिंगारी अभी भी सुलग रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में भले ही इजरायल ने सीज फायर मान लिया हो, लेकिन अब हालात फिर से विस्फोटक हो गए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकेगा और अब वह रूस की मदद से हथियारों के निर्माण में पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। वहीं ट्रंप, जिन्होंने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षकों और टॉम हॉक मिसाइलों से हमले का दावा किया था, अब सीज फायर के महज 48 घंटे बाद ही फिर से बड़े हमले की धमकियां दे रहे हैं। आखिर ट्रंप का इरादा क्या है और ईरान किस ओर बढ़ रहा है? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 12 दिन तक चले ईरान इजरायल युद्ध में भले ही विराम लग गया हो, लेकिन युद्ध की आग अभी भी धधक रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही इजरायल को सीज फायर के लिए मजबूर किया हो, लेकिन अब पता चला है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकने वाला है और वो पूरी ताकत से हथियार बनाने जा रहा है। बता दें, जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिकी बमवर्षक B-2 और टॉम हॉक मिसाइलों ने तबाह कर डाला, वो ट्रंप अब ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर के 48 घंटे बाद ही भयंकर हमलों की धमकियां क्यों दी है। वहीं दूसरी तरफ कैसे ईरान ने रूस की मदद से अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इधर एक खुफिया रिपोर्ट में ट्रंप की तरफ से यहाँ तक दावा किया गया है कि वह ईरान के तबाह किए गए फोर्दो परमाणु अड्डे में इजरायली जासूस पहुंच चुके हैं और तबाह फोर्दो को खुद देखकर आए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस ईरान को हराने का दावा किया गया है, वो दुगनी ताकत से युद्ध लड़ने की तैयारी में जुट चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यहाँ तक कह दिया है कि ईरान और इजरायल के बीच कभी भी युद्ध भड़क सकता है। 12 दिन में इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान में भीषण तबाही मचाई। जवाब में ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ने ईरान पर 600 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजरायल के शहरों को तबाह कर डाला। कुल मिलाकर तेहरान और तेल अवीव दोनों की तस्वीरें देखने के बाद कहा जा सकता है कि ईरान ने अपने बलबूते इजरायल को वाकई में भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जिस तरह से ईरान को तबाह करने का दावा किया, उसकी पोल ईरान के साथ साथ अमेरिकी मीडिया ने खोल कर रख दी। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर फिर हमला करने की धमकी दी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के 48 घंटे बाद ही ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने दोबारा परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के भीषण हमले की वजह से ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के B-2 बम वर्षकों ने हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हुआ है। ट्रंप का ये भी दावा है कि ये अमेरिकी सेना के इतिहास का पहला ऐसा B-2 बम वर्षक से हमला था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी मीडिया और ईरान दोनों ने ही डंके की चोट पर दावा किया है कि अमेरिका से हमले से ईरान का पूरा परमाणु मिशन तबाह नहीं हुआ है, बल्कि हमले से पहले ही ईरान ने 408 किलोग्राम यूरेनियम को गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। हालांकि अमेरिका धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक में कहा है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अगले 2 से 3 महीने में अपना परमाणु प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देगा और इस मिशन में रूस ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर साथ देने जा रहा है। यानी ट्रंप अब अमेरिकी सेना को दोबारा से ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। ईरान और इजरायल दोनों को ही 12 दिन की जंग बेहद भारी पड़ी है। दाव के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जबकि ईरानी सेना और ईरान की IRGC के टॉप 14 यानी 40 जनरल और अफसर इजरायली हमले में मारे गए हैं। वहीं ईरान ने 12 दिन की जंग में 600 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजरायल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, बेगल शेवा समेत 6 शहरों को बुरी तरह से रौंद डाला है। 12 दिन बाद हुए सीज फायर के बाद अब ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान पर फिर हमला हो सकता है। ट्रंप के दावों के मुताबिक युद्ध दोबारा भड़क सकता है। इसका सबसे बड़ा संकेत सीज फायर के 48 घंटे बाद ही मिलने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि जिस ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने 22 जून को पूरी
तरह से तबाह कर डाला, उस तबाह फोर्दो परमाणु ठिकाने में इजरायली जासूस घुस चुके हैं। ट्रंप के दावों के मुताबिक इजरायली जासूसों ने दावा किया है कि ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब ईरान का परमाणु मिशन कई साल पीछे चला गया है। ट्रंप ने हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में फोर्डो पर बमबारी के बारे में बोलते हुए बताया कि आप जानते हैं कि हमले के बाद उनके लोग यानी इजरायल जासूस वहां गए थे और उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से विनाश था। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका हमला जरूर करेगा। जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डंके की चोट पर कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत ईरान के परमाणु मिशन को रोक नहीं सकती है। वहीं ईरान और इजरायल के बीच जंग रुकने के तुरंत बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया। ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग रोकने से जुड़े अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान के इस फैसले से अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिना किसी निगरानी के ईरान का परमाणु कार्यक्रम बेकाबू हो जाएगा। इसके अलावा ईरान ने इजरायल से चुन चुनकर बदला लेना शुरू कर दिया है और मोसाद एजेंट्स की धरपकड़ भी तेज कर दी है। यानी एक तरफ ईरान ने परमाणु संस्था IAEA से संबंध खत्म कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल के जासूसों को ईरान में तेजी से पकड़ने शुरू कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान के एटमी ठिकाने तबाह हो गए तो फिर अमेरिकी मीडिया और पेंटागन से रिपोर्ट में सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए, पेंटागन की DI जहां ईरान पर अमेरिकी हमले को एक तरह से नाकाम बता रही है, तो वही दूसरी तरफ अमेरिका की CIA अमेरिकी हमले को सफल बता रही है। वही ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद मोसाद के जासूसों की तलाश कर रहा है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायल ने इन्हीं जासूसों की मदद से ईरान के अंदर कई सफल हमले किए हैं। इनमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या तक शामिल है। ऐसे में ईरान ने सैकड़ों लोगों को इजरायल के लिए जासूस के शक में गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लोगों का इजरायली जासूस होने के शक में फांसी पर लटका दिया गया है, जबकि बाकी के सैकड़ों लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एक एजेंसी का दावा है कि ईरान ने इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। ये घटना तब हुई जब 12 दिनों के युद्ध के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और ईरान युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। फांसी पर लटकाए गए 3 लोगों को इजरायल के मोसाद के साथ सहयोग करने और एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की तस्करी करने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि इन लोगों के बारे में और ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। कुल मिलाकर इजरायल और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन अमेरिका ईरान के परमाणु इरादों को भांपते हुए बड़े हमले की तैयारी करने में जुट गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18।